औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, यकीनन आपको भी ये सुनकर हैरानगी होगी कि रोए ज़मीन पर इस तरह होलनाक वाक़यात होने के बावजूद ये दुनिया अभी तक कैसे कायम व दायम है। ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल के ही काम हैं। तो चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यह 6.5 करोड़ साल पहले की बात है, जब आसमान दुनिया से एक ही ऐसा पत्थर आफत बनकर नाजिल हुआ जिसने सारा ज़मीन पर ज़िंदगी का तकरीबन खात्मा कर दिया था। इस वाक़ये के ज़ख्म आज भी ज़मीन के सीने पर नक्श है। ऐसा अंदोनहाक वाक़या था जिसकी संगीनी समझने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल माजी का दरीचा खटखटाना पड़ेगा और तसव्वुर करना पड़ेगा कि जैसे हम वहाँ मौजूद हों। हम दिल थाम कर 6.5 करोड़ साल माजी के दहलीज का राज करते हुए उस ओहद में दाखिल हो चुके हैं। हम अपने आसपास डायनासोर समेत दीगर जानवरों को चलता फिरता देख रहे हैं। सब कुछ इंतहाई पुरसुकून अंदाज में चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ज़मीन पर एक सितारा नमूदार हुआ जो दिन की रोशनी में भी सूरज से कई गुना तेज चमक रहा था। यह अजीबोगरीब सितारा कुछ लम्हे बाद ज़मीन की जानिब बढ़ता दिखाई देने लगा। उस लम्हे रोए ज़मीन पर किसी मखलूक को इल्म नहीं था कि ये चमकता सितारा दरअसल ज़मीन से ज़िंदगी की रंगीनियाँ छीनने आ रहा है। ये 12 किलोमीटर वसी एक पत्थर था जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की जानिब बढ़े जा रहा था। आज तहकीकात बताती हैं कि ये पत्थर शुमाली अमेरिका में एक समंदरी मकाम पर गिरा, जहाँ आजकल मेक्सिको का चक्शाप नामी गाँव आबाद है। एटम बम से 1 अरब गुना ज़्यादा शिद्दत इस टकराव ने ज़मीन पर ज़िंदगी के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल कर रख दी। इसके टकराने से इतनी शदीद शॉक वेव और गर्माइश पैदा हुई कि अगले ही सेकंड में आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके में हर शय राख का ढेर बन गई। इस टकराव से उठने वाले मलबे ने दूर दूर तक इलाकों में आके पत्थरों की बारिश बरसाई। कुछ राख खला में उड़कर ज़मीन के गिर्द खलाफ की शक्ल में फैल गई, जिसने ज़मीन पर सूरज की रोशनी हबलाक कर दी। टकराव के फौरन बाद ज़मीन पर 11 रेक्टर स्केल की शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला आया और सुनामी की देव हैकल लहरें उठकर साहिलों की जानिब बढ़ी। यूं सुनामी की वजह से खुश्की पे मौजूद एक बड़ी आबादी का खात्मा हो गया। इसके बाद अगला मरहला ज़मीन की फ़ज़ा में खरबों टन जहरीली गैसों का अखराज था। समंदर में शहाबिया जिस मुकाम पर टकराया वहाँ मादनी चट्टानें मौजूद थी, जिस वजह से फ़ज़ा में खरबों टन सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन फैलाना शुरू हो गई। चूँकि ये गैसेस जानदार के लिए ज़हर कातिल हैं, लिहाजा ये कहना मुनासिब होगा कि ये शहीबा ऐन इस मुकाम पर टकराया जहाँ उसे टकराना चाहिए था। अगर कहीं और टकराता तो शायद इतना भयानक नतीजे सामने न आते। 45 मिनट के बाद गैसेस के इस तूफान ने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। टकराव से दूर इलाकों यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह में मौजूद जानदारों की मौत इन्हीं जहरीली गैसेस की वजह से हुई। उड़ने वाली राख ने वैसे ही सूरज की किरणों को ज़मीन की सतह तक रसाई बंद कर दी थी, लिहाजा ज़मीन तारीकी में डूब गई। पौधे खुराक ना बना पाए और मरना शुरू हो गए। समुद्रों में इल्जे के ख़त्म होने से समुद्री फूड चेन बुरी तरह मुतासिर हुआ। खुश्की पर 25 किलोमीटर से ज़्यादा कोई जानदार न बच पाया। तकरीबन तमाम बड़े जानवर ठंड, भूख और दुभट्टे के बायस मर गए। सिर्फ कीड़े मकोड़े, छोटे जानदार, परिंदे ही बच सके, क्योंकि कीड़े मकोड़े मरे हुए पौधे खाकर, जबकि छोटे जानदार और परिंदे इन कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहे। सूरज की रोशनी के साथ साथ गर्माइश भी रुक चुकी थी, लिहाजा ज़मीन शदीद ठंड की लपेट में आ गई। इस दौरान कीड़े मकोड़ों और छोटे जानदारों ने ज़ेरे ज़मीन रहकर जान बचाई। काफ़ी अरसे बाद जब गर्द के बादल छटना शुरू हुए तो सूरज की किरणों को ज़मीन से टकराने का मौका मिला, तो जहरीली गैसेस की वजह से पूरी ज़मीन पर तेज़ाब की बारिश हुई, जिसके बायस पूरी ज़मीन पर जहरीले केमिकल फैल गए। इस वाक़ये में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि ज़मीन पर बहुत से अनवा का खात्मा हुआ। ज़िंदगी के मुस्तकबिल का रुख ही बदल गया। डायनासोर्स की जगह मैमल्स ने ताकतवर मखलूक की जगह ले ली और 6 करोड़ साल से अब तक मैमल्स ने ताकतवर मखलूक का खिताब अपने सर सजाया हुआ है। इससे पहले डायनासोर 16 करोड़ साल से ताकतवर मखलूक चली आ रही थी और पूरी रोए ज़मीन उसी की हुक्मरानी थी, जिसका मतलब ये है कि अगर यह वाक़या ना होता तो ये पत्थर किसी और मकाम पर गिर जाता तो आज आप और मैं यहाँ ना होते, बल्कि डायनासोर की ही बादशाहत चल रही होती। इस होलनाक वाक़ये में ज़मीन के 75% मखलूक हलाक हो गई थी।
زمین کی سلطنت کا تاج ڈائناسور سے چھن کر معمر تک پہنچ گیا، یعنی 6 کروڑ سال قبل زمین پر زندگی نے دوبارہ پنپنا شروع کیا۔ زمین پر آج بھی شہیبے گرتے رہتے ہیں جو عموماً چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، مگر اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے خاتمے کے لیے 12 کلومیٹر بڑا شہیبہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔